शिव पुराण में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिन बातों को अगर हम अपने जीवन पर लागू करते हैं तो ये बातें हमें सफलता की तरफ तो लेके जाएंगी ही और साथ ही हमें एक अच्छा व्यक्ति बनाने में भी सहायता करेंगी। तो बिना किसी चिंता के और शांति के साथ इस वीडियो को देखना। मोह का त्याग। भगवान शिव कहते हैं कि संसार में प्रत्येक मनुष्य को किसी न किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से मोह हो सकता है और यही लगाव या मोह हमारे दुख और असफलताओं का कारण होता है। निर्मोही रहकर निष्काम कर्म करने से आनंद और सफलता की प्राप्ति होती है। अनावश्यक इच्छाओं का त्याग। मनुष्य की इच्छाओं से बड़ा कोई दुख नहीं होता। मनुष्य इच्छाओं के जाल में फंस जाता है तो अपना जीवन नष्ट कर लेता है। अतः अनावश्यक इच्छाओं को त्याग देने से ही महासुख की प्राप्ति होती है। सकारात्मक कल्पना। भगवान शिव कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। अर्थात अगर हम नकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारे संग नकारात्मक घटनाएं ही घटती हैं, जिससे हमारी सोच भी नकारात्मक हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सत्य बोलना। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य बोलना या असत्य का साथ देना। क्रोध का त्याग। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और ना ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। क्रोध बुद्धि को नष्ट करने का सबसे बड़ा कारण बनता है और बुद्धि के नष्ट होने से जीवन में कई संकट खड़े हो जाते हैं। निष्काम कर्म। कोई भी कार्य या कर्म करते वक्त व्यक्ति को खुद का साक्षी बनना चाहिए कि वह क्या कर रहा है। अच्छा बुरा सभी के लिए वह खुद ही जिम्मेदार होगा। उसे ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि उसके कामों को कोई भी नहीं देख रहा है। यदि वह मन में ऐसे भाव रखेगा तो कभी भी अच्छे कर्म नहीं कर पाएगा। मनुष्य को मन, वचन और कर्म से पाप नहीं करना चाहिए। धन संग्रह। अच्छे मार्ग से धन संग्रहित करें और संग्रहित धन के 3 भाग करके 1 भाग धन वृद्धि में, 1 भाग उपभोग में और 1 भाग धर्म कर्म में लगाएं। इससे जीवन में सफलता मिलती है। पशु नहीं आदमी बनो। मनुष्य में जब तक ईर्ष्या, द्वेष, अपमान तथा हिंसा जैसी अनेक पाशविक वृत्तियां हैं तब तक वह पशुओं का ही हिस्सा है। इस हिस्से से मुक्ति के लिए भक्ति और ध्यान जरूरी है। भगवान शिव के कहने का मतलब ये है कि आदमी एक अजाय घर है। आदमी कुछ इस तरह का पशु है जिसमें सभी तरह के पशु और पक्षियों की प्रवृत्तियां विद्यमान है। आदमी ठीक तरह से आदमी जैसा नहीं है। आदमी में मन के ज्यादा सक्रिय होने के कारण ही उसे मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि वह अपने मन के अधीन ही रहता है। अहंकार का त्याग। भगवान शिव त्रिदेवों में से एक हैं। इन्हें ब्रह्मांड का रचयिता भी माना जाता है, लेकिन इन्हें इस बात का जरा भी अहंकार नहीं है और ना ही इतने शक्तिशाली होने का घमंड है। ये हमेशा साधारण स्थिति में रहते हैं। ना ही कोई फूलों और मूल रत्नों से सजा सिंहासन और ना ही कोई मूल वस्त्र। इससे हमें भी सीख मिलती है। हम कितने भी बड़े आदमी क्यों ना बन जाएं, हमें साधारण स्थिति में ही रहना चाहिए और अपने ऊपर अहंकार नहीं आने देना चाहिए। हर समय समान भाव रखना। शिव का संपूर्ण रूप देखकर हमें एक संदेश और मिलता है कि हम जिन चीजों को अपने आसपास देख भी नहीं सकते उसे उन्होंने बड़ी आसानी से अपनाया है। तभी तो उनकी शादी पर भूतों की मंडली पहुंची थी और शरीर में भभूत लगाए भोलेनाथ के गले में सांप लिपटा रहता है। बुराई किसी में नहीं है, बस एक बार आपको उसे अपनाना होता है और उनकी यही बात उन्हें देवों में से देव, महादेव बनाती है। बस यही कुछ बातें आज आपसे करनी थी। शिव पुराण में दी गई इन कुछ बातों को अपनी जीवन शैली में अपनाकर देखिए, जिसके बाद आपके जीवन में हो रहे बदलावों से आपको अंतर खुद मालूम पड़ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।